गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिशा केंद्र के अंतर्गत हम बात करेंगे हैप्पीनेस यानी खुशी पे, खुशहाली पर। बहुत छोटा सा शब्द है खुशी, और खुशी शब्द सुनते ही हम सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि खुशी बोलते ही आपकी का चेहरा खिल उठता है। जब आप कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, आपकी आंखें, आपके सारी फेशियल मसल्स सारी हंसने लगती हैं, सारी मुस्कुराने लगती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपकी आंखों में एक चमक आ जाती है। तो ये छोटा सा शब्द खुशी, सोचिए आपकी बॉडी में कितने चेंजेस ले आता है। देखा जाए तो दुख के जस्ट अपोजिट शब्द हुआ खुशी। जैसे ही आप बोलते हो सैडनेस, ग्लूमीनेस, दुख, तो आपका चेहरा मुरझा जाता है। और जब आप बोलते हो खुशी, हैप्पीनेस, तब आप बहुत आनंदित होते हो। आपके चेहरे से आपके अंग प्रत्यंग से झलकने लगता है कि आप कितने खुश हैं, आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपको मालूम है, आप सब चूंकि अखबार पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते तो जरूर पढ़ना चाहिए। आप ये देखिए कि हैप्पीनेस इंडेक्स सन 2012 से इशू होने लगी है। ये जो इंडेक्स जारी होती है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, जिसके आधार पर ये मेजर किया जाता है, ये मापन किया जाता है कि कोई देश कितना खुशहाल है। सन 2012 से ही ये हैप्पीनेस इंडेक्स बनना शुरू हुई, और आपको जानकर दुख होगा, खुशी नहीं दुख होगा कि 156 देशों में की जब ये हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार हुई तो भारत जो है 144वें नंबर पर था। अभी की रेटिंग है। इससे पहले हम जिन स्थिति में थे वो इससे थोड़ी सी बेटर थी। हम 130 नंबर, 133 नंबर, 127, 130, 133 और गिरते अब हम 144वें नंबर पे आ गए। यानी दिन प्रतिदिन भारतीयों में खुशहाली या हैप्पीनेस कम होती जा रही है। सोच के देखिएगा, अब मैंने एक छोटा सा सर्वे किया था, और उस सर्वे में हमने बहुत सारे लोगों को शामिल किया, हर एज ग्रुप के लोगों को शामिल किया। उसमें बच्चे भी थे, किशोर भी थे, युवा भी थे, वृद्ध भी थे, उसमें महिला भी थी और पुरुष भी थे। तो सब पे जब हमने कुछ, मैं यहाँ पर आपको सर्वे शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि उस सर्वे में जैसे एक सवाल था कि खुशहाली क्या होती है। आश्चर्य हुआ मुझे जानकर कि लोगों को ये पूछना पड़ा कि जब मैंने कहा कि आपकी नज़र में खुशी क्या होती है, तो उनको थोड़ी देर सोचना पड़ा। ऐसे ही जब मैंने पूछा कि अच्छा अपने जीवन का वो मोमेंट बताइए जब आप सबसे ज़्यादा खुश थे, बचपन का कोई एक मोमेंट जब आपने सबसे ज़्यादा खुशी महसूस की हो, वर्तमान का कोई एक मोमेंट, इस तरह से मैंने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे। तो बहुत लोगों को सोचना पड़ा कि हम किस चीज़ को खुशी कहें, कौन सा मोमेंट हमारे लिए खुशी का था। तो ये सारी चीज़ें, ये तो छोटे से पॉपुलेशन पर हमने एक सर्वे किया था। तो सोचिए, इसका मतलब ये जो सर्वे किया गया है ये पूरे ग्लोबल लेवल पे किया गया है, तो इसके जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले भी हैं, और वो हम सबके लिए बहुत पेनफुल भी हैं। तो अब हमें जानना है कि हम खुशी से क्या समझते हैं। किसी के लिए खुशी हो सकती है कि मनपसंद खाना मिल जाए, खुशी, छुट्टियों में अच्छी जगह घूमने जाना खुशी, किसी बेस्ट फ्रेंड के घर जाना खुशी, किसी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे आए तो खुशी, बारिश में भीगना खुशी, मतलब कहीं गोलगप्पे खाना खुशी, किसी के लिए आइसक्रीम खाना खुशी, कुछ भी, खुशी तो कुछ भी हो सकती है। खुशी मतलब वो पल जिसको आप इंजॉय करते हो, जिसको आप सबसे बांटना चाहते हो, जिसके बाद जब वो पल आपके सामने आता है तो आप चीख के ये कहना चाहते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे मन का हो गया। वो खुशी है, वो हैप्पीनेस है, जो आपके आंखों से, आपके चेहरे से, आपकी मुस्कान से, आपकी बॉडी के अंग प्रत्यंग से झलकती है, वो खुशी है। खुशी को किसी एक परिभाषा में हम नहीं बांध सकते। हम ये नहीं कह सकते कि खुशी की ये डेफिनेशन है। बहुत सारे लोगों ने खुशी को कविताओं के माध्यम से, किसी ने खुशी को शायरी में बांधने की कोशिश की, किसी ने खुशी को अलग अलग तरीके से सबने उसको परिभाषित करने की कोशिश की। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा, खुशी कोई भी एक ऐसा पल हो सकता है जो आपके दिल को छू जाए, जिसमें आपका नाचने का मन करे, गाने का मन करे, किसी को हक करने का मन करे, वो खुशी है। आप जिसको साझा करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, जिसको चिल्ला कर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब खुश रहने के लिए सबसे इसेंशियल एलिमेंट क्या है? सबसे इसेंशियल एलिमेंट है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन। देखिए, दोनों का बहुत क्लोज रिलेशन है।
आप खुश कब रह सकते हैं? जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, आप सकारात्मक सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, हम हर चीज़ में अच्छा ही देखते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ होगा, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। कोई अभी आपने देखा कोविड का टाइम है और बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं और उनको लगता है कि ये मुझे ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों आया, दूसरों को तो नहीं हुआ, या फिर मेरे और किसी जानने वाले को नहीं हुआ, मेरे को ही हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था। ऐसे बहुत सारी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करता चला जाता है और नेगेटिव थिंकिंग लाता है, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स रोज़ हमसे कोई ना कोई साझा करता है, कोई अपना, कोई पराया, कोई मित्र, कोई पड़ोसी। तो ये जो नकारात्मक थिंकिंग है, ये जो नकारात्मक सोच है, ये हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक सोचेंगे तभी हम खुश रहेंगे, क्योंकि नकारात्मकता सैडनेस की तरफ, ग्लूमीनेस की तरफ आपको ले जाती है, दुख की तरफ आपको ले जाती है, और सकारात्मक या अच्छी सोच आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाती है। इसका मतलब क्या कहीं ये तो नहीं निकलता कि भारत की जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो डाउन दिन प्रतिवर्ष होती चली जा रही है? वो इसलिए क्योंकि लोगों में नकारात्मक थिंकिंग बढ़ती जा रही है। आप बहुत सारे धारावाहिक देखते होंगे, फिल्में देखते होंगे, अब देखा है कि बहुत सारे लोग जब धारावाहिक देखते हैं तो उसमें कितना नेगेटिव दिखाते हैं। मीडिया बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव प्रसारित होती हैं। बहुत सारे सीरियल्स में हमेशा कोई किसी के खिलाफ, कोई अपना किसी दूसरे अपने के खिलाफ प्लॉटिंग करता रहता है, पॉलिटिक्स करता रहता है, उसको परेशान करने की कोशिश करता रहता है, और इससे जो होता है, जो व्यूअर्स है, देखने वाले होते हैं, उनमें भी गुस्सा आता चला जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हर इंसान अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, अच्छा ये सोचता है कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, तो उसमें भी मेरी अच्छाई होगी, उसमें भी कोई मेरा भला होगा, और हर चीज़ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी क्राइसिस में फंस जाते हो तो उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास करना होगा, हमें सामूहिक एफर्ट करने पड़ेंगे, हम आसानी से निकल जाएंगे। ऐसे कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे आप बाहर नहीं आ सकते। सिर्फ आपको उसको साझा करना होगा, उस पर चिंतन करना होगा, उसे सोचना होगा, लोगों से बांटना होगा, और दूसरों के अनुभवों से जब हम लाभ उठाते हैं तो डेफिनेटली हम किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि उस प्रॉब्लम में हम चूंकि पहली बार फंसे हों और हमें अनुभव ही ना हो, तो हम अगर दूसरों से साझा कर लेंगे, दूसरों से उसके अनुभव उनसे बांट लेंगे, तो शायद हमारा भला हो जाए। ऐसे ही जब कोई दूसरा मुसीबत में होता है और हम उससे बांटें तो खुशी, हम उसको खुशी दे पाएँ और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें खुशी देती हैं। यानी देखा जाए तो दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव में अंतर होना जो है वो खुशी लाता है। किसी चीज़ को, जैसे कि किसी चीज़ को आप देखते हैं, जब आप आकाश को देखते हैं, आकाश में काले बादल हैं, तो किसी को निराशा का प्रतीक दिखाई देता है, उसको लगता है चारों तरफ अंधकार है और दुख है, दर्द है, धरती चारों तरफ परेशानी से घिरी हुई है। और किसी को वही काला आकाश, वही काले बादल रोमांटिक लग सकते हैं, उससे अफेक्शन हो सकता है, उनसे लव हो सकता है, उसमें वो शायरी या कविता लिख दे। तो हमारा जो देखने का नज़रिया है, हम सब ने जो लेंसेज या चश्मे लगा रखे हैं, वो हमारी खुशी और गम को परिभाषित करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि परिभाषा नहीं है कोई, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं ये बहुत हद तक निर्भर करता है। कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होता है, जैसा बांटोगे वैसा ही वापस आपको मिलता है। हम खुशी को बाहर ढूंढते हैं। क्या आप सोचते हैं खुशी हमसे बाहर होती है? नहीं, खुशी हमारे अंदर ही होती है। बस उस पर कुछ लेयर्स, कुछ पर्ट, कुछ मिट्टी चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देती। आप उस मिट्टी को झाड़ेंगे कैसे? अपना लेंस बदलकर, अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखकर, दूसरों का वेलफेयर कर कर, दूसरों की हेल्प कर कर, दूसरों से अपने दुख साझा कर कर, दूसरों से उसके दुख साझा करके, ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो आपके अंदर छुपी जो खुशी है वो बाहर निकल आती है। और खुश रहने के लिए बचपना बहुत ज़रूरी है। बचपन कभी नहीं खोना चाहिए, मासूमियत नहीं खोनी चाहिए, इनोसेंसी बनी रहनी चाहिए। चालाकी, प्लॉटिंग करना, ये सब चीज़ें आदमी को जो है बहुत कहना चाहिए अंदर से परेशान कर देता है। वो केवल दूसरे को परेशान नहीं कर रहा है, वो खुद को भी परेशान कर रहा है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हम वो करते हैं जो दूसरे करते हैं। हमें लगता है कि हमें उसकी तरह बनना है, उसने ऐसा किया तो हमें वैसा करना है। नहीं, हमें वो करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है। खुशी तभी मिलेगी जो आप हैं, जो आप रियल में हैं, आप वही वो करना चाहते हैं जो आपके अंदर है। तो कह सकते हैं कि हैप्पीनेस इज़ अ स्किल वी ऑल कैन ट्रेन एंड वर्क ऑन।
एक ऐसा कौशल है, एक ऐसी कुशलता है, एक ऐसा गुण है जिस पे हम सबको काम करना चाहिए। अपने आप को हैप्पीनेस का प्रशिक्षण देना चाहिए। और इसके लिए कोई बाहर ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के लिए हम बाहर जाते हैं कि कंप्यूटर कोर्स करना है तो बाहर जाइए, कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है तो, लैंग्वेजेस सीखनी है तो। खुशी सीखने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपके अंदर है। और आपके अंदर जो स्किल है उसको आपको निकालना है, निखारना है, और उसके लिए कुछ छोटे 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 मोमेंट्स को आप इंजॉय करना है। आप वो सब करिए जो आपको करने का मन करता है। आप दूसरों से उसे साझा कीजिए, आप अपने बचपन की यादों को ताज़ा कीजिए, अपने वो मूवमेंट याद कीजिए। एक बार एक जोकर ने एक जोक सुनाया और सब लोग हंसे। फिर वही जोक उसने दोबारा सुनाया तो कुछ लोग हंसे। तीसरी बार सुनाया, चौथी बार, ऐसे उसने 8-10 बार रिपीट किया। अब सबने हंसना बंद कर दिया उस जोक पर। जोक सेम था लेकिन अब लोग हंस नहीं रहे थे। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप खुशी को क्या करते हैं, एक बार महसूस की और उसको दफना देते हैं, उसको उस मोमेंट को भूल जाते हैं। लेकिन दुख को आप बार बार रिपीट करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। आप कई साल पहले, कई दिनों पहले, कई घंटों पहले की बातें भी ऐसे रिकॉल करते हैं जैसे कि वो अभी वर्तमान में आपके साथ हो रही है, और फिर वो आपके मन में एक ग्लैंड बना लेती है और आपके साथ चलती रहती है और आपके मस्तिष्क पर हावी होती है। इसलिए जो दुख होता है, परेशानी होती है, वो आपके अंदर रिसाइकिल होती रहती है, उसके फॉर्म चेंज होते रहते हैं, वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन खुशी का जो पल होता है वो एक बार आप हंसते हैं और उसके बाद उसको भूल जाते हैं कि हम किस बात पे हंसे थे, क्या था। तो जब हम एक जोक पर बार बार नहीं हंस सकते तो एक दुख पर हम बार बार क्यों रोते हैं? तो कभी भी अपने दुख को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, उसे बार बार याद नहीं करना चाहिए, उसको दबा देना चाहिए, दफना देना चाहिए। उसमें हमें एनालिसिस करना चाहिए, क्या गलती थी, क्या नहीं दोहराना चाहिए लाइफ में। उसके बाद हमें उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। तभी लाइफ को आप जी सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है थिंकिंग प्रोसेस पे कंट्रोल करना और अपने अकॉर्डिंग जो है जीना, खुशी महसूस करना, बचपन को फिर से जीना और अपने विचारों को लोगों से साझा करना। अगर आप ये करेंगे तो देखिएगा खुशी आपके आसपास मंडराएगी। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।